हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक्सपोजन कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम कृष्णा कुमावत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, तो आज उसी को कंटिन्यू रखते हैं। हमने पढ़ा था लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उससे रिलेटेड जनरल एंट्री। अगर आपने उनको रिवाइज एंड लर्न किया है तो ही आज के आप एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं, वरना नहीं। तो आज एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, अजय एंड विजय started a partnership business 1 अप्रैल 2019। क्या दिया गया आपको? अजय एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस। कब स्टार्ट किया उन्होंने बिजनेस? 1 अप्रैल 2019 को। अब इन्होंने कैपिटल भी इन्वेस्ट की है। कैपिटल इन्वेस्टेड किसने? अजय एंड विजय ने। तो अजय ने कितनी कैपिटल लगाई है? 2 लाख रुपीज। और विजय ने कितनी लगाई है? 3 लाख। यह आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब आपको पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कराया गया है। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। मतलब आपको जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब जो ये कैपिटल दी गई ना, अजय की 2 लाख और विजय की 3 लाख, इस पे क्या देना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए क्या है? 10% पर एनम। मतलब 2 लाख पर 10% की दर से और 3 लाख पर 10% की रेट से आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। अब सेकंड इंफॉर्मेशन दी गई है आपको सैलरी की। सैलरी में क्या दिया गया है आपको? अजय की दी गई है आपको 2000 रुपीज पर मंथ। अब यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? अजय की सैलरी है 2000 रुपीज पर मंथ। तो पर मंथ मतलब है एक महीने की 2000 है, तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी? 24,000। अब एक इंफॉर्मेशन दी गई है विजय की। विजय की क्या दिया गया है आपको? 36,000 रुपीज पर एनम। ये पर एनम मतलब है वार्षिक दिया गया आपको कितना? 36,000 रुपीज पर एनम। अब थर्ड इंफॉर्मेशन दी गई है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसमें अजय का कितना है? 2000 रुपीज और विजय का कितना है? 3000 रुपीज। तो जब अजय का 2000 पे है और विजय का 3000 है, तो ये इसके आगे पर मंथ है ना पर एनम है, तो इसे क्या माना जाएगा? पर एनम माना जाएगा। पूरे ये 12 महीने की दिए गए आपको। फोर्थ इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट शेयर रेशो। किस रेशो में बांटना है इसको? 3:2 में डिवाइड करना है। एक इंफॉर्मेशन और दी गई है आपको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट।
कितना दिया गया है, 2,45,000 रुपीज। और आपको इसमें ड्राइंग भी दी गई, लेकिन ड्राइंग जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो ड्राइंग कुछ भी काम नहीं आती, तो मैं यहाँ पे उसको शो भी नहीं करी। अगर आप उसको शो करोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। तो अब क्या इसका सॉल्यूशन करते हैं। कौन सा अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब जब बिजनेस कब से स्टार्ट किया आपने, 1 अप्रैल 2019 को, तो अब एंड कब होएगा, पूरे 12 महीने कब होंगे इसके, 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 को। अब क्या करना है, इसका अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पार्टिकुलर्स आएगा, यहाँ रेट आएगी, यहाँ पर्टिकुलर्स आएगा, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। तो अगर आपने इसको लर्न किया है, इस फॉर्मेट को, अगर आपको ये फॉर्मेट पूरा याद है तो आप इसमें देख सकते हो कि इधर की साइड प्रॉफिट लिखा जाता है, किस नेम से लिखा जाता है, बाय P&L। तो बाय P&L के नेम से लिखेंगे, तो बाय P&L ये होता है आपके नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया गया आपको, 2,45,000। अब इधर की साइड लिखते हैं 2। अब क्या दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लिखना है, अजय। अजय की कितनी दी गई है आपको, अजय की 2 लाख है, तो 2 लाख के 10%, तो 2 लाख का यहाँ पर निकालेंगे 10%। परसेंट मतलब नीचे में 100 लगेगा, तो 10 से 10 कट गई, यहाँ 10 से 10, तो कितना बचा है, 2,000 रुपीज बचा। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,000। और विजय का देखा जाएगा तो 3,000 का 10% कितना होता है, 3,000, तो ये कितना हो गया, 5,000 रुपीज हो गया। अब सैलरी की बात करते हैं, टू सैलरी। सैलरी में मैंने क्या बताया है, यहाँ अजय की दी गई है 2,000 रुपीज पर मंथ, तो 12 मंथ के कितने हो जाएंगे, 24,000। तो ये हो गया अजय का 24,000। और विजय का क्या दिया गया है, 36,000 रुपीज पर एनम। पर एनम मतलब है आपको वार्षिक दिया गया, पूरे 12 मंथ के दिए गए, तो इसको तो डायरेक्ट लिख लेंगे 36,000। 6 और 10 1325/6 60,000। और इधर की साइड लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ आता है अजय और यहाँ पर विजय। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया गया है, अजय का 2,000 रुपीज और विजय का 3,000 रुपीज। अब ये पर एनम ही मानेंगे, इसमें कुछ भी शो नहीं किया गया है, तो ये 2,000 और ये 3,000, कितना हो गया टोटल, 5,000। अब इसमें कोई रिजर्व तो है नहीं कि रिजर्व लिखेंगे, तो अब इसका क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो इसका टोटल तो हो गया 2,50,000।
इधर की साइड टू पार्टनर कैपिटल। अब इस साइड निकला है तो ये क्या है, प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर में निकला है, ये अजय है और ये विजय है। अब डिफरेंस निकालेंगे तो ये तो 2,50,000 है, सॉरी 2 लाख का 10% 20,000 और ये 30,000, तो ये कितना हो गया 50,000। तो अजय और विजय के में निकालेंगे तो 2,50,000 में से 50,000 गए तो 2 लाख बचे, 2 लाख में से 60,000 गए तो कितना बचा 1,40,000 बचा। तो अब 1,40,000 को किस में डिवाइड करना है, 3:2 में डिवाइड करना है। तो जो ये 1,40,000 है इसको 3:2 में डिवाइड करना है। तो 3:2 में डिवाइड करने के लिए क्या है, 3 और 2 5, तो 3 और ये 5, तो 5 को इससे काटा तो 5 2 जा 10, यहाँ कितने हो गए 40, यहाँ पे 28,000, 0 0 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 6 और 2 84,000। तो अजय का तो कितना हो गया 84,000 और विजय का कितना हो गया 28,000, 56,000। कितना हो गया ये पूरा टोटल 1,40,000। इसका टोटल भी आ गया है 2,50,000। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1, पूरा सॉल्व हो चुका है। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसको पूछ सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, के एंड आर वर्क पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। तो एक आपको इंफॉर्मेशन तो इसमें दी गई है, प्रॉफिट शेयर रेशो की क्या दी गई है 3:2 दी गई है। और दिया गया है आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम। सैलरी टू के फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म 5,000 रुपीज पर मंथ। सैलरी दी गई है के की और कैपिटल ऑफ के ऑन 1 अप्रैल 2016 2 लाख और कैपिटल ऑफ आर की दी गई है 1,20,000। करंट अकाउंट दिया गया है आपको 12,000 क्रेडिट का दिया गया है और 4,000 डेबिट का दिया गया है। एडिशनल कैपिटल दी गई है और ड्राइंग दी गई है आपको 20,000। के की और आर की दोनों की सेम है और प्रॉफिट दिया गया। तो इसमें सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें पार्टनर करंट अकाउंट आपके शो कर रखा है। तो सबसे पहले इसमें बनाते हैं पार्टनर करंट अकाउंट। क्वेश्चन आप बुक में से देख लेना, मैं ओनली सॉल्यूशन इसका सॉल्व करा रही हूँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
के और आर, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये आर, ये के, सॉरी यहाँ पर आएगी डेट, ये आर, ये के, ये पर्टी, ये डेट आ गई। अब इसमें दे रखा है आपको कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है इसमें 2 लाख और 1,20,000। तो 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस बीडी कितना दिया गया है आपको, 2 लाख और 1,20,000। और एडिशनल इसने कैपिटल भी लगाई, किसने लगाई एडिशनल कैपिटल, के ने लगाई है। कब लगाई है, 1 अक्टूबर 2019 को बाय बैंक के नाम से शो करते हैं अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है तो, बाय एडिशनल कैपिटल। कितनी लगाई है, 80,000। और इसने कुछ भी नहीं लगाई है तो 2,80,000 हो गई है। और ये 1,20,000। तो अब इधर की साइड कुछ भी नहीं लगाई और ना कुछ, सॉरी कुछ नहीं निकाला इस साइड, तो ड्राइंग नहीं की, क्योंकि परमानेंट ड्राइंग करते हैं तो ही इस नाम से शो करते हैं। तो इसको डिफरेंस निकलेगा तो क्या निकलेगा, बाय बैलेंस सीडी। कब, 31 मार्च 2020 को 2,80,000 और 1,20,000। ये 2,80,000 और ये 1,20,000। ये बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है उसमें ओनली जो कैपिटल लगाई जाती है उसे और जो कैपिटल निकाली जाती है उसी की मद को शो करते हैं। और जो भी एक्सपेंसेस इनकम होती है वो सब किस में आती है, पार्टनर करंट अकाउंट में। तो अब बनाएंगे पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट। ये के, ये आर, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। ये हो गई डेट, ये पर्टिकुलर, ये के, ये आर, ये डेट और ये पर्टिकुलर। अब इसमें आपको दिया गया है ओपनिंग बैलेंस, तो 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस बीडी। अब इसमें क्या दिया गया है कि के का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में है, कितना है, 12,000। तो के का, तो के ये रहा, तो इसमें कितना दिया गया है आपको, 12,000। और जो आर का है, आर का कितना दिया गया है, 4,000। तो 1 अप्रैल 2019 को टू बैलेंस बीडी कितना, 4,000। अब इस साइड में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो भी होती है वो इस साइड आती है। तो
सैलरी कब देंगे इनको? 31 मार्च को। 31 मार्च को दी जाएगी 2020 को। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तभी दिया जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? के का और आर का। तो इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पता लगाएंगे। तो यहाँ तो 2 लाख है, तो 2 लाख का, और आपकी इसकी दर कितनी दे रखी है आपको, इसकी रेट कितनी दे रखी है? 10% पर एनम। तो 2 लाख का 10% तो कितना हो गया? 20,000। और इसने कब लगाई है एडिशनल कैपिटल? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च कितने हो गए? 6 मंथ हो गए। तो जो 80,000 है, 80,000 का 10% की रेट से कितने मंथ का निकालना है? 6 मंथ का क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। तो 6 2 जा 12, 2 0 से 2 0 कट गई। 8,000, 8,000 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 4,000। तो 20,000 और 4,000 कितने हो गए? 24,000 हो गए। इसमें जो ये अक्टूबर में लगाई ना एडिशनल कैपिटल, ये 6 मंथ ही हो रहे हैं। तो ऐसे कर लो, 80,000 का आधा कर लो तो हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। और 40,000 का 10% निकालेंगे तो 4,000 हो गया। और 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000। तो कितना हो गया है? 24,000। और 1 लाख 20,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो गया? 12,000। सॉरी, ये आएगा 24,000 और ये 12,000। अब क्या दिया गया आपको? सैलरी। सैलरी किसकी दी गई है आपको? यहाँ पर सैलरी दी गई है के की, पर मंथ 5,000 रुपीज पर मंथ। तो बाय सैलरी, बाय सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ है। तो 12 मंथ की कितनी होगी? 60,000। अप टू ड्राइंग, इस साइड ड्राइंग लिखी जाती है। 31 मार्च 2020 को कितनी है? 20,000 और 20,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बोल रहा है? 5% की दर से आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। तो 5% मतलब 20,000 का और 20,000 दोनों का क्या निकालना है? 5%। तो कितना आएगा? 1,000 और 1,000 आएगा। अब इसके एडिशनल में आपको और कुछ नहीं दिया गया है। तो अब इसका यहाँ पर आपको शो करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा तब उसकी आपको क्या करना है? मद को यहाँ शो करना है। तो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा उसके डिजिट को आपको जो के की होगी, के अमाउंट को यहाँ लिखना है और आर के अमाउंट को यहाँ लिखना है। तो इसका तो निकलेगा 24,000 और ये 16,000। इसको अभी मैं बनाकर बताऊंगी कि P&L एप्रोप्रिएशन में ये कैसे आया है। तो अब डिफरेंस किस साइड निकलेगा? इस साइड। तो टू बैलेंस CD, तो ये तो हो गया 1,36,000, सॉरी 12,000 और 16,000, 28,000।
और ये हो गया है 1,20,000। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो ये 28,000 है, 28,000 में से 4,000 गए तो कितने बचेंगे? 24,000। 24,000 में से 20,000 गए तो कितने बचे? 4,000। 4,000 में से 1,000 गए तो कितने बचे? 3,000। अब 1,20,000 है तो 1,20,000 में से 20,000 गए तो 1,00,000 बचे। 1,00,000 में से 1,000 गए तो कितने बचे? 99,000। तो ये बन गया पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, ये आपके P&L एप्रोप्रिएशन में से मद आई है। ये बैलेंस इन फिगर में निकला है। अब बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L appropriation account for the year ended 31st March 2020। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ये डेट का हो गया, ये डेट का हो गया। अब आपको फॉर्मेट तो याद हो गया होगा और इसमें कौन कौन सी मद आती है वो भी आपको याद हो गया होगा। अब जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपको ये याद रहेगा। अब इसमें आपको है कि बाय P&L, आपको इसमें प्रॉफिट कितना दिया गया है। तो प्रॉफिट दिया गया है आपको 1,34,000। तो बाय P&L 1 अप्रैल 2019 को कितना दिया गया है? 1,34,000 दिया गया है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, March 2020 को किसकी? के की और आर की। तो अभी मैंने के और आर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताई थी, तो क्या थी? 24,000 और 12,000 कितना हो गया है? 36,000। टू सैलरी, सैलरी किसकी दी गई थी? ओनली के की दी गई थी, के की सैलरी। तो इसको लिख सकते हैं केस सैलरी। के की सैलरी कितनी थी? 5,000। 5,000 रुपीज पर मंथ थी, तो पर मंथ हुई तो 12 मंथ की कितनी थी? 60,000।
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसमें क्या थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कितनी थी 20,000 थी, जिसपे कितनी रेट से देना था 5% की रेट से देना था। तो के और आर की कितनी बनी थी 1000 और 1000, कितना हो गया ये 2000। और तो कुछ इसमें मद आएगी नहीं, रिजर्व है ही नहीं, तो रिजर्व को शो कर ही नहीं सकते यहाँ पे, तो अब इसका टोटल लगा लेंगे। टोटल लगाएंगे तो 134,000 और 2000 कितना हो गया 1,36,000 टू पार्टनर करंट अकाउंट। अब करंट, क्योंकि जिसमें कैपिटल और करंट अकाउंट है, तो अगर करंट अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे क्या नाम लिखा जाएगा करंट अकाउंट। के और आर का, के और आर का लिखा जाएगा तो 136,000 है, 136,000 में से 36,000 गए तो कितने बचे 1 लाख, 1 लाख में से भी 60,000 गए तो कितने बचे 40,000। अब इसको किस रेशो में डिवाइड करना है 3:2 में, तो 40,000 को किस में करना है 3:2 में, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 8 जा 40, तो 8 3 जा 24, तो 24,000। अब इसको आर का कितना है 2/5 से करेंगे तो 2 8 जा 16, तो ये आ गया। जो मैं आपको बता रही थी पार्टनर करंट अकाउंट बनाया था, तब मैंने मद शो करी थी पार्टनर करंट P&L एप्रोप्रिएशन नाम से, तो वो यहाँ से आई थी 24,000 और 16,000, तो ये आ गया 136,000। ये टोटल इक्वल हो गया 136,000। ये किसमें निकला था बैलेंसिंग फिगर में, ये क्या है प्रॉफिट है। तो आपको जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो भी समझ में आ गया होगा क्लियर तरीके से। अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं कि जर्नल एंट्रीज की कौन कौन सी होगी, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। ये डेट हो गई, ये पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब आपको इसमें एंट्री, तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने एडिशनल कैपिटल शो की थी, किस नेम से की थी बैंक के नाम से। तो अब क्या बनेगा इसमें एंट्री क्या बनेगी, बैंक कब की थी 1 अक्टूबर 2019 को, तो बैंक अकाउंट DR2 किसकी थी के की, तो के कैपिटल अकाउंट। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी उसने 80,000,
तो ये 80,000 रुपीज हो गए। अब उसके बाद में क्या करा था, ड्राइंग की, तो ड्राइंग की एंट्री भी बनाएंगे। केस ड्राइंग अकाउंट DRR ड्राइंग अकाउंट DR टू पार्टनर करंट टू बैंक। $20,000 और 20,000 कितना हो गया, 40,000। अब इसके बाद में हमने एंट्री बनाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, किसमें, पार्टनर करंट अकाउंट बनाया था तब। तो पार्टनर करंट अकाउंट बनाया था तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड लिखी थी, बाई के साइड। तो ऊपर क्या आएगा, इस साइड लिखी थी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऊपर क्या आएगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू, इस साइड लिखी थी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर करंट अकाउंट। और पार्टनर करंट अकाउंट किसका था, K का और R का। टू करंट अकाउंट कितने थे, 24,000 और 24,000 और 12,000 कितने हो गए, 36,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या करेंगे, कि करंट अकाउंट R करंट अकाउंट, ये DR, ये DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कितना निकला था इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1,000 और 1,000, तो ये 1,000 और 1,000 कितना हो गया, ये टोटल 2,000। अब इसकी ड्राइंग भी लिखी जाएगी, जो आपने किसमें डाली थी, पार्टनर करंट अकाउंट में। तो केस करंट अकाउंट DR टू ड्राइंग। कितनी आएगी, 20,000 और 20,000। R की भी लिखी जाएगी, करंट अकाउंट DR टू ड्राइंग। $20,000 और 20,000। जो ये टू ड्राइंग के नाम से शो कर रखी है, वो जो मैंने पार्टनर करंट अकाउंट बनाया था, तो पार्टनर करंट अकाउंट में टू के नाम से मैंने टू ड्राइंग शो की थी। तो ये जनरल एंट्री हुई। अभी तो और है इसमें, सैलरी से रिलेटेड और इंटरेस्ट और कैपिटल।
ये समझ में आ ही गई होगी आपको। जो मैंने अकाउंट बनाए थे उसी में से ही इनको लिखा है यहाँ पर। की सैलरी थी, उसको किस में डाला था? करंट अकाउंट में। तो केस सैलरी अकाउंट DR टू केस करंट अकाउंट। कितना डाला था? 60,000। ये भी कब की? 31 मार्च की। और कौन सी इसमें थी? जो पेंडल एप्रोप्रिएशन था, जो पेंडल एप्रोप्रिएशन बनाया था, तब जो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा था उसका पेंडल का, तो वो भी इसमें शो किया जाएगा। तो पेंडल के नाम से आपने इसमें मद लिखी थी, किसमें? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तब क्रेडिट साइड में। तो पेंडल अकाउंट DR टू पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितनी है? 1,34,000। अब और क्या था इसमें? जो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डाला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू सैलरी। सैलरी तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 24,000 और 12,000। 24,000 प्लस 12,000, ये कितना हो गया? 38,000। और सैलरी किसकी थी? ओनली के की। कितनी थी? 60,000। तो ये कितना हो गया? सॉरी 60,000। तो कितना हो गया ये? 96,000। अब इसके बाद में क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है? 1,000 और 1,000। कितना हो गया ये? 2,000। अब इसका क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। किसका? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो ये क्रेडिट कितना हो रहा है? 1,34,000। और ये डेबिट कितना हो रहा है? 96,000। और ये क्रेडिट कितना हो रहा है? 2,000। तो जो क्रेडिट है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो ये 1,34,000 है और ये कितना है? 2,000। तो कितना हो गया? 1,36,000। 1,36,000। अब उसमें से किसको हटाना है? 96,000, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है। तो कितना बच गया? 13 में से 9 गए तो 40,000। अब इस 40,000 को किसमें
डिवाइड करना है, किस रेशो में बांटना है, 3:2 में। तो जो पेंडल एप्रोप्रिएशन है वो किसका कम है, डेबिट साइड का कम है। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन को किस में लिखेंगे, डेबिट साइड में। जिस साइड कम होता है उस साइड को ही डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। अब इसमें क्या है, डेबिट साइड का कम है और क्रेडिट साइड का ज्यादा हो रहा है। तो डेबिट में कम है तो मद किधर लिखी जाएगी, डेबिट में लिखी जाएगी। किसको, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया कितनी, 40,000 टू केस करंट अकाउंट टू आर करंट अकाउंट। इसको डिवाइड किया था, तो इसको डिवाइड करने पे क्या आया था, 24,000 और 16,000। तो ये हुए एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 आपको दोबारा रिवाइज करना है, इसको लिख लिख कर देखना है और कौन सी मद कहाँ पर आएगी इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको। चलो आज के लिए यही, आज की क्लास समाप्त करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।